भी नहीं आए जाके। हमारी मम्मी अकेली है, मैं कब तक अपनी मम्मी को काम करने दे दूं? यूके ट्रिपल एससी से जुड़े पेपर लीक के मामले ने उत्तराखंड में तूफान मचाया हुआ है। छात्र सड़कों पर हैं, सीएम फिलहाल तो कुर्सी पर है, लेकिन सड़कों पर ये छात्र कहीं कुर्सी ना हिला दे। मामला ही कुछ ऐसा है। सरकारी भर्तियों में धांधली का ऐसा कच्चा चिट्ठा सामने आया है जिसे देखकर आप भी पूछेंगे, भाई कहां से आती है ये स्कीमें? यूके ट्रिपल एससी से जुड़े इस पेपर को खरीदने के चक्कर में कुछ छात्रों ने तो अपनी जमीन तक बेच डाली, लेकिन उसके बाद भी पेपर नहीं निकाल पाए, पोपट हो गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे आपको पूरी कहानी में समझ आएगा। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। ये जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं, ये हाहाकार अब किसी एक एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर सीमित नहीं है। ये उत्तराखंड में एक तरह का आंदोलन बन गया है, जिसमें पिछले कई सालों की सरकारी भर्तियों में छात्र गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे हैं। अब वो वन दारोगा की भर्ती परीक्षा का घपला हो, या सरकारी भर्तियों की नियुक्ति में देरी का मसला हो, या फिर यूके ट्रिपल एससी की ग्रुप सी भर्तियों में पेपर लीक का ताजा मामला हो, खासतौर पर वीडियो भर्ती से जुड़ा घोटाला यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। यूके ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन। यूके ट्रिपल एससी पर ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल के पदों पर भर्ती परीक्षाएं कराने की पूरी जिम्मेदारी दारोमदार होता है। 13 अलग विभागों में छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जैसे ग्रुप सी के 916 पदों को भरने के लिए यूके ट्रिपल एससी ने ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकाली। अब 2021 यानी कि पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को ये परीक्षा कराई गई। भर्ती के लिए लगभग 2,50,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। एग्जाम देने आए 1,60,000 कैंडिडेट्स। फिर इसका रिजल्ट अप्रैल 2022 में आया। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हुआ, और इसी बीच भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के कई आरोप लगे। और आरोप किस किस पर लगे, सोचिए। लखनऊ की एक प्रिंटिंग प्रेस के एक डेटा एंट्री ऑपरेटर पर टेलीग्राम से पेपर लीक करने का आरोप लगा। इस शख्स की जिम्मेदारी थी कि पेपर छपने के बाद उसे सील कर दे, लेकिन उसने तो टेलीग्राम पर ही पेपर को लीक कर दिया। कहा गया कि ऐसा करने के लिए उसे 36 लाख रुपए मिले थे। और बता दें कि ये प्रिंटिंग प्रेस कोई नया नहीं है। इस प्रिंटिंग प्रेस को तो 2015 से यूके ट्रिपल एससी का पेपर प्रिंट करने का काम दिया गया था। इससे पहले भी इस प्रिंटिंग प्रेस पर कई एग्जाम में गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं, लेकिन सरकार ने इस प्रिंटिंग प्रेस को कभी नहीं बदला। अब आलम यह है कि इस शख्स समेत 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी पेपर लीक के पूरे मामले में अब तक हो चुकी है। लेकिन अब ये सोचिए कि पेपर लीक अगर हुआ है, यानी जाहिर तौर पर कुछ छात्रों तक ये क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम होने से पहले ही पहुंच गए थे। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की जांच के मुताबिक 260 ऐसे स्टूडेंट पाए गए जिन्होंने लीक हुए क्वेश्चन पेपर को 15-15 लाख रुपए में खरीदा। लेकिन इस एक पेपर को खरीदने के लिए छात्रों को काफी कुछ बेचना पड़ा। किसी ने अपनी अच्छी खासी जमीन सिर्फ इसलिए बेच दी ताकि वो प्रश्न पत्र एग्जाम के पहले पा सके। किसी ने अपने ऊपर भारी कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, तो किसी ने अपनी जमा पूंजी, अपनी संपत्ति बेचकर 15 लाख का इंतजाम किया। सब कुछ एक प्रश्न पत्र खरीदने के लिए। प्रश्न पत्र तो खरीद लिया, लेकिन ईमान बिक गया। और सोचिए, ऐसे 260 स्टूडेंट जिन्होंने पेपर खरीदा, इनमें से 220 स्टूडेंट ही थे जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया। मतलब 40 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम पेपर तो खरीदा, लेकिन क्वेश्चन पेपर परीक्षा से पहले हाथ में आने के बाद भी एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पाए। वो इसीलिए क्योंकि प्रश्न पत्र मिला परीक्षा की एक रात पहले। फिर आंसर रटने पड़े। जिसने रट लिया, जिसने फायदा उठा लिया, उसके पास वो पास कर गया, और जो ये 40 थे वो इसका फायदा नहीं उठा पाए और हो गए फेल। कहा गया कि पेपर की एक कॉपी के कथित तौर पर लखनऊ के निजी टेक्निकल सॉल्यूशंस फर्म के मालिक और एक कर्मचारी के स्तर पर लीक की गई थी। मामला सामने आने के बाद सरकार ने इस कंपनी के साथ करार तोड़ लिया था। वहीं 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई, लेकिन घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में हाकम सिंह की पहचान हुई है। हाकम सिंह पहले उत्तरकाशी जिला पंचायत के सदस्य और भाजपा का नेता रह चुका है। मामले में गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने उसे बाहर कर दिया था। इसके अलावा 200 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले में हाकम सिंह के करीबी सहयोगियों में यूपी के चीटिंग माफिया सदस्य केंद्रपाल, चंदन, मनोज जोशी और जगदीश गोस्वामी शामिल रहे हैं। उनमें से अधिकांश ने कथित तौर पर कम से कम 50 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई, गलत तरीके से धन अर्जित किया।
कथित तौर पर पिछले 10 सालों से वो इस धंधे से जुड़े हैं। इस घोटाले का मुख्य आरोपी माने जा रहे हाकम सिंह उत्तरकाशी का रहने वाला है। 14 अगस्त को एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन छात्रों का गुस्सा अब इस किसी एक मामले को लेकर नहीं है, पिछले सालों में कई एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर है। इन छात्रों की मांग है कि इसकी जांच एसटीएफ नहीं बल्कि सीबीआई करे। अब इस पर आपकी क्या है राय, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।